बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बराज, एहसन शाह और जवेद बट कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है, वो आपके सामने रख लिए। एक तो टीपू ट्रक्का वाला खानदान और तीफी बट खानदान के दरमियान सुलह होने जा रही है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये कोई हवा में फेंका हुआ तीर नहीं है, बल्कि इसकी बाकायदा मैं आपको आज अपने सोर्सेज के थ्रू, जैसी बातें कुछ रिसर्च की, वहां से कुछ चीजें मिली हैं। बाकायदा इसकी तारीख भी अनाउंस कर दी गई है। ये रमजान के महीने में होगा और किस तारीख को होगा ये आपके सामने रखना है। और इसके अलावा क्योंकि कैसर बट साहब के ऊपर बहुत से लोग ये एतराज कर रहे थे कि उन्होंने अमीर मसहब और अमीर फतेह को, यानी बलाज के भाइयों को बड़ा धोखा दिया है। क्यों धोखा दिया है? क्योंकि वो तीफी बट साहब के साथ मिल गए हैं, लिहाजा उनको नहीं मिलना चाहिए था, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। लेकिन इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? कैसर बट साहब ने क्यों तीफी बट साहब से मुलाकात की और उसके बाद फिर क्यों सुलह की है? इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात है, कुछ वजूहात है, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। यानी कैसर बट साहब का एक गिला भी है, जो कि गिला भी बड़ा वैलिड है। अगर वो देखा जाए तो बिल्कुल एक वैलिड गिला है। और उस गिले की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये इस किस्म का कदम उठाया, जिसकी वजह से इनके दरमियान, ये ट्रक्का वाला खानदान और कैसर बट के दरमियान कुछ थोड़ी सी दूरी भी पैदा हुई। क्योंकि इससे पहले होता यह था कि कैसर बट एक बड़ा, यानी उनके ट्रक्का वाले खानदान का सबसे बड़ा बंदा, अगर समझ रहे हैं आप, जो फैसले करता था, वो अमीर बलाज के बाद वो कैसर बट साहब थे। हालांकि वो अमीर मसहब बिल्कुल उसके खानदान के चश्मो चराग हैं, लेकिन मशावरत सारी की सारी कैसर बट साहब की होती थी, तो इसी वजह से कैसर बट उनके साथ होते थे। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि कैसर बट साहब को एक साइड के ऊपर किया गया, जिसकी वजह से कैसर बट साहब खफा हुए। तो पहले मैं आपको तारीख बता देता हूँ। आज से तकरीबन कोई 15 दिन के बाद तीफी बट खानदान और ट्रक्का वाला खानदान के दरमियान जो सुलह है वो होगी। ये मेरी ब्रेकिंग न्यूज है। इसके लिए बाकायदा रमजान का महीना चूज किया गया है और 10 रमजान के राउंड अबाउट, 10 से एक दो दिन आगे भी हो सकता है, एक दो दिन पीछे भी हो सकता है, 10 से 15 भी हो सकती है। यानी 10 रमजान की जो तारीख है, जो जराए बता रहे हैं, वो डन की गई है। अब 10 रमजान के राउंड अबाउट तीफी बट खानदान और ट्रक्का वाला खानदान के दरमियान बाकायदा सुलह हो जाएगी। इसके लिए शफकत उर्फ बग्गा बट, जो कि तीफी बट साहब के तकरीबन पिछले 30 से 35 साल से एक पुराने दोस्त हैं, बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ। और इसी तरह बग्गा बट जो है वो कैसर बट खानदान, यानी जो लखुडेरिया है, जो वहां के अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं, उनके सबके बड़े हैं। कैसर बट साहब के भी बड़े हैं बग्गा बट साहब। तीफी बट साहब से उनका एक पुराना रिश्ता है। तो वो उन्होंने, हालांकि जो सुलह हुई है कैसर बट साहब की और इस तीफी बट खानदान की, ये भी उन्होंने करवाई है। और इसके अलावा और बहुत से लोग मौजूद थे। मुअज्जम बट एक बड़ा नाम है, नूरा कश्मीरी एक बड़ा नाम था, उनके बेटे हैं। साबी बट इसमें मौजूद था। सुबई वजीर सुहेल शौकत बट साहब इसमें मौजूद थे। कैसर बट साहब के भाई इसरार बट इसमें मौजूद थे। बड़े बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, वो इस कार्रवाई के अंदर मौजूद थे। उन्होंने अपना किरदार अदा किया। एक मरतबा फिर, यानी बग्गा बट, शफकत उर्फ बग्गा बट, जो लखोटेरिया का खानदान है, जो उसका बड़ा है, वो अपना किरदार अदा कर रहा है। उसका किरदार तकरीबन जो है वो अपने आखिरी मराहल में पहुंच चुका है। तकरीबन अमीर मसहब और अमीर फतेह को कन्विंस किया जा चुका है। तो अब जो तारीख अनाउंस होनी है, अब उस तारीख का सिर्फ इंतजार है। और उस तारीख को जिस तरह आपने देखा एक मरतबा, यानी तीफी बट साहब के घर के ऊपर, जवेद बट साहब के घर के ऊपर कैसर बट साहब भी मौजूद थे, वहां पे साबी बट भी मौजूद थे, वहां पे बहुत से और लोग भी, इसरार बट साहब भी मौजूद थे, जवेद बट साहब के दोनों बेटे हमजा और बाकी वो सारे भी वहां पे मौजूद थे। और टेलीफोन गुफ्तगू भी हुई थी। यानी एक अजीब किस्म का, एक खूबसूरत किस्म का, यानी हमें एनवायरनमेंट देखने को मिला था इस चीज का। हालांकि इससे पहले तस्वुर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू जब तीफी बट साहब ने की थी, तो उसके बाद फिर कैसर बट साहब का जो एक रिएक्शन आया था उनकी गुफ्तगू के ऊपर, वो इंतहाई एक अजीब किस्म का था। और हम इस चीज की तवक्को नहीं कर रहे थे कि क्या ऐसा होगा। लेकिन इस तरह, जिस तरह हम अमीर मसहब और अमीर फतेह से ये तवक्को नहीं कर रहे कि वो तीफी बट साहब के साथ सुलह करेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। जरा इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि अब 10 रमजान की जो तारीख है, उसके राउंड अबाउट जो है वो ये तारीख रखी गई है।
अब किसी वक्त भी किसी दिन भी आप ये देखेंगे रमजान के अंदर ये सारे आपस में मिल बैठेंगे और उसके बाद फिर सुलह का आगे जो एक प्रोसेस है वो चलेगा और सुलह हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह वो सिर्फ यही है कि अमीर मसहब और अमीर फतेह वो ये समझते हैं कि तिफी भट्ट साहब ने हमें पहले धोखा दिया अपने भाई के हवाले से, अपने वालिद के हवाले से, अपने दादा के हवाले से। जो जो कत्ल बलाज खानदान के हुए हैं वो ये समझते हैं कि हमारे धोखे से तिफी भट्ट साहब ने वो कत्ल किए हैं, तो लिहाजा हम दोबारा इनके धोखे में नहीं आना चाहते। अगर हम दोबारा आएंगे तो हमारे साथ जिस तरह पहले हुआ था वैसे ही होगा। ये उन खानदान का एक मौक़िफ़ है जिसकी वजह से वो ये सुलह नहीं करना चाहता। लेकिन अब इसमें बड़े बड़े जो लोग हैं वो इस सुलह के अंदर पड़ चुके हैं और उन्हें बाकायदा गारंटियां भी देना शुरू कर दी हैं। इसमें शफकत बगा भट्ट साहब सहरे फरिश्त हैं, अव्वल नंबर पर हैं, वो गारंटी दे रहे हैं। आप कह लीजिए को तारीख तकरीबन जो है वो अनाउंस हो चुकी है। अब इसके बाद अगली चीज जो मैंने आपको बताई थी कि कैसर भट्ट साहब खफा क्यों हुए थे अमीर मसहब और अमीर फतेह से। बड़ा ताल्लुक था, याराना था, एक घरेलू एक फैमिली टर्म रिलेशन थे। लेकिन वजह क्या बनी? वजह नाजरीन रिसर्च के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक ये बनी है कि जावेद भट्ट साहब को जो जिस तरह शूटर्स ने कहा था कि हमें आरिफ ने कहा है और आरिफ ने हमें मिलवाया था अमीर मसहब से, यानी कि अमीर मसहब ने ये सारी प्लानिंग की थी जावेद भट्ट साहब के कत्ल की। अमीर फतेह को इस हवाले से कोई पता नहीं था, कैसर भट्ट साहब को भी इस हवाले से कोई पता नहीं था और ना ही कैसर भट्ट साहब को इस हवाले से कोई एतमाद में लिया गया। यानी ये तो एक तरीके से डन हो चुका था, कंफर्म हो चुका था कि अमीर मसहब ने ये कार्रवाई करवाई है शूटर्स के बकौल अगर कहा जाए तो, क्योंकि शूटर ने यही जवाब पेश किया था। तो उसके बाद फिर अमीर मसहब जो है वो इससे पहले इश्तिहारी थे, इससे पहले मुल्क से बाहर गए हुए थे, बाद में उसको इश्तिहारी भी डिक्लेयर कर दिया गया। अमीर फतेह भी शामिल तफ्तीश नहीं हुए, कैसर भट्ट साहब भी शामिल तफ्तीश नहीं हुए। कैसर भट्ट साहब को ज़राए के मुताबिक यही गिला था कि मैं आपके साथ हर दुख दर्द का साथी था, लेकिन आपने अगर जावेद भट्ट साहब वाली कार्रवाई अगर आपने डलवानी थी या कुछ भी एक्टिविटी आपने करनी थी तो आपने कम से कम मुझे एतमाद में तो लेना था। एतमाद में कैसर भट्ट साहब को न लेना, इसकी वजह से कुछ इख्तिलाफ पैदा हुआ। कैसर भट्ट साहब इस चीज को अच्छा नहीं समझ रहे थे जो ज़राए ये समझते हैं। यानी ज़राए तो ये भी कह रहे हैं कि कैसर भट्ट साहब तो ये समझते हैं कि अमीर मसहब और अमीर फतेह ने मुझे धोखा दिया और ये कार्रवाई करके, हालांकि मेरा उस कार्रवाई के अंदर मुझे नामजद भी किया गया, FIR भी मेरे ऊपर हुई, लेकिन इस हवाले से मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। अगर कल को इससे बड़ा कदम भी कोई उठा लेते हैं तो मुझे एतमाद में फिर भी नहीं लिया जाएगा। तो इस चीज का उनको गिला था। इससे बड़ा कदम उठा लेते हैं तो कल को फिर भी एतमाद में नहीं लिया जाएगा, इस चीज का उसको गिला था। बहरहाल ये जो अपडेट होती है सुलह के हवाले से या इसके अलावा कोई और अपडेट इन दोनों खानदान के दरमियान तो बर वक्त मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।